हेलो गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। गाइस देखिएगा, हम लोग पेपर सोल्यूशन कर रहे थे, उसमें आज का जो पेपर है ये है दिसंबर 2021 का। और इस पेपर का जो एग्ज़ाम का नाम था ये था कंप्यूटर, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं संगणक। इस पेपर में 20 कंप्यूटर के प्रश्न हैं और वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। जो लोग कंप्यूटर साइंस की किताब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार खत्म होने वाला है। बुधवार को आपको किताब मिल जाएगी और इसकी फ़ोटो मैंने टेलीग्राम में भी शेयर करी है। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है। देखो, अगर हम लोग करंट वर्जन के अनुसार चलें तो जो रोज़ होती है उनकी संख्या होती है 10,48,576। और अगर कॉलम की संख्या बात करें तो 16,384। पुराने वर्जन की बात करें 2003 तक तो जो रोज़ थी वो होती थी 65,536 और जो कॉलम होते थे वो होते थे 256। ठीक है। अब हमें प्रश्न पूछा है रोज, तो इन सब ऑप्शन में से 65,536 ऑप्शन सीधा सीधा है। हालांकि प्रश्न में कौन सा वर्जन है वो नहीं लिखा है, तो इट डज नॉट अफेक्ट, उसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें तो टोटल याद होना चाहिए। टोटल कितने हैं? 65,536। अगला प्रश्न 82, ये कहता है IP4 जो है उसका आकार कितना होता है। तो देखो, जो IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दो प्रकार का होता है, IP4 IP6। जो IP4 होता है उसमें टोटल 8 बिट के कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। तो साइज बनती है 32 बिट। और जो IP6 होता है उसमें 8 ऑक्टेट होते हैं और क्योंकि वो हेक्साडेसिमल है तो 16 बिट के, तो साइज बनती है 128 बिट। हमें पूछा है IPv4 का साइज। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर। दुनिया का पहला इंट्रोड्यूस किया गया वेब ब्राउजर कौन सा था? प्रश्न संख्या 83, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वेब ब्राउजर। तो देखो, एक्सप्लोरर लगभग 95 में बना था। ठीक है, एक्सप्लोरर जो था वो 95 में आया था। गूगल क्रोम 2000 के बाद में था। नेटस्केप 94। मोज़ेक जो था वो आपका तकरीबन 93 के आसपास था। तो दुनिया का पहला वेब ब्राउजर जो है वो आपका हो जाएगा क्या? मोज़ेक। ठीक है। 84, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को अगर आप लोग इंट्रोड्यूस करना चाहो तो देखो, स्लाइड्स के ऊपर जो प्रभाव डाले जाते हैं उन्हें ट्रांजिशन कहते हैं। और अगर आप लोग स्लाइड्स के अंदर इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट्स पर कोई असर डालोगे तो उन्हें हम लोग कहेंगे क्या? उन्हें हम लोग कहेंगे एनिमेशंस। एनिमेशंस। ठीक है। अगला प्रश्न 85, हाँ भाई, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 85। 85 कहता है कि MS एक्सेल 2019 में सूत्र है आप लोगों का राइट, फिर लिखा है इंडिया और फिर लिखा है टू। देखो, ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी जो वैल्यू आप लोगों ने दी है उस फंक्शन की राइट साइड से स्टार्ट करता है। ठीक है। और राइट साइड से स्टार्ट करने के बाद में कितने अक्षर चाहिए? 2। तो उल्टे राइट टू लेफ्ट आओ, इधर से इधर। ये कहता है 2, यानी कि पहला ए दूसरा आई, तो इसका आंसर हो जाएगा IA। ठीक है। राइट साइड से ट्रिम करेंगे और राइट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए? 2। तो IA आपका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न, राइट आंसर आपका बी। अगला 86, ये कहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने का काम करता है। अब देखो, डॉक्यूमेंट कंटेंट यानी कि जहां पर आप लोगों का कंटेंट डिस्प्ले होता है उसका कलर चेंज करना है, तो डॉक्यूमेंट का डिजाइन जो है उसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा डिजाइन। होम में तो जो कंटेंट टाइप वगैरह करते हैं उसके लिए काम करता है। फाइल में तो फाइल से रिलेटेड काम, सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, क्लोज, ये। और ये आप लोगों का इंसर्ट टू टेबल वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट करने का काम करता है। तो अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट के कंटेंट एरिया पे काम करना है, कलर वगैरह, तो डिजाइनिंग पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। 86 के बाद में है 87,
87 कहता है MS एक्सेल 2019 का जो डेटा शीट है उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और कलर क्या। देखो ये 2007 के बाद में सब कुछ चेंज हो चुका है, चाहे MS वर्ड, चाहे MS एक्सेल, चाहे MS पावर पॉइंट। फ़ॉन्ट कैलिबरी और फ़ॉन्ट की साइज़ जो है वो 11 कर दी गई है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से सभी में। ठीक है, अगला 88, किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फ़ॉन्ट साइज। अब देखो कैरेक्टर के लिए है तो यूँ समझ लो कि कहीं ना कहीं ये MS वर्ड में काम कर रहा है। ठीक है, और MS वर्ड में जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होती है वो होती है 1 और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज जो होती है वो होती है 1638। राइट आंसर आपका 88 का C। ठीक है, MS वर्ड। MS एक्सेल में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज 409 और पावर पॉइंट में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होती है 4000 पॉइंट। ठीक है, 88 के बाद में 89, टेक्स्ट का कॉन्केटिनेशन किसका प्रयोग करके किया जाता है। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। जब दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। ये क्या होती है, अपने आप जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एम्परसेंड यानी कि एंड वाला जो चिन्ह है उसका यूज करते हैं। तो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को, टेक्स्ट को आपस में जोड़ना है, कॉन्केट करना। कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ना, तो उसके लिए एंड नंबर चिन्ह जो है वो यूज में लिया जाता है। ठीक है, 90 नंबर है कि दुनिया का सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज जो है वो कौन सा है। 1970 के आसपास आया था और इसे कहा जाता है VC कैल्सी। VC कैल्सी कैलकुलेशंस कहा जाता है, तो VC कैल्सी दुनिया का सबसे पुराना आपका स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है कि MS एक्सेल में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता, एड्रेस, चुनी हुई सेल का जो पता है वो कहाँ दर्शाया जाता है। तो देखो दो चीज़ हैं, नेम बॉक्स जो है वहाँ पर सेलेक्ट की हुई सेल का एड्रेस डिस्प्ले किया जाता है ना, यहाँ पर नेम बॉक्स में तो हम लोग सेलेक्ट की हुई सेल का एड्रेस डिस्प्ले करेंगे और फॉर्मूला बार में जो है सेलेक्ट की हुई सेल का कंटेंट डिस्प्ले करते हैं ना। हमें तो पूछा है सेल का पता, तो पते के लिए हमारा आंसर 91 का हो जाएगा A। ठीक है, आगे बात करेंगे 92। ये देखो 92 कहाँ गया भाई, ये रहा। चलिए 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित हो सकता है। फाइंड और गो टू। ठीक है, गो टू, रिप्लेस और फाइंड। फाइंड क्लियर गो, क्लियर नहीं होता है। क्लियर गो टू एंड रिप्लेस, तो क्लियर इसमें नहीं होता है। तो 92 प्रश्न को ध्यान से देखो, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, एडिटिंग जो ब्लॉक होता है वहाँ से ये काम एक साथ होता है, जिसमें फाइंड, जिसमें रिप्लेस और जिसमें गो टू, ये तीनों के तीनों एक ही डायलॉग बॉक्स पे ओपन होते हैं। राइट आंसर B हो जाएगा। फाइंड, रिप्लेस Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G, ये तीनों एक साथ ओपन हो सकते हैं। ठीक है, 93 नंबर, BCC का यूज कहाँ किया जाता है। तो BCC का यूज ईमेल में किया जाता है और इसे कहा जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इस ब्लाइंड कार्बन कॉपी का जो है अर्थ क्या होता है, वो अर्थ होता है कि जब आप मल्टीपल ईमेल लिखते हैं तो वो ईमेल एड्रेसेस एक दूसरे के पते को देख नहीं सकते हैं। 94 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज। देखो फॉन्ट साइज को अगर आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज को अगर आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, एक मिनट, हाँ 94 नंबर सवाल है कि साइज को रिड्यूस करना है, कम करना है। तो देखो कम करना है तो हमारे पास में एक तो ये ऑप्शन है जो फाइल को कम करता है, और Ctrl+Shift+<, ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों बोथ B एंड C कम करते हैं। एक जो है वो -1 और एक करता है जो आपके पास में प्रीवियस साइज अवेलेबल है वहां पर लेकर के जाता है। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक डिस्प्ले करेगा। तो देखो एक फंक्शन होता है टुडे जो क्या करता है ओनली डेट, और एक फंक्शन होता है नाउ जो क्या करता है डेट एंड टाइम दोनों। अब डेट इसमें भी है और डेट इसमें भी है, भाई डेट तो दोनों ही फंक्शन में है, तो दोनों ही फंक्शन में, इसलिए A और B दोनों। ये डेट
और के साथ में टाइम एक्स्ट्रा डिस्प्ले करता है, बट हमें तो डेट का पूछा है और दोनों ही फंक्शन डेट डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। 96, डेटा विनिमय के लिए, डेटा एक्सचेंज के लिए कौन सा संभावित तरीका नहीं है? तो देखो, हाफ डुप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स भी होता है, फुल डुप्लेक्स भी होता है। मल्टीप्लेक्स जो है डेटा ट्रांसमिशन का टाइप नहीं है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स इसका यूज किया जाता है। ठीक है। 97, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है 97। पीडीए का पूरा नाम। पीडीए का पूरा नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है। एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसके द्वारा हमें विभिन्न मैसेज वगैरह जो है वो मिलते रहते हैं, है ना। 98 नंबर प्रश्न। 98 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस यह पुष्टि करने के लिए बनाई जाती है कि कंप्यूटर अस्तित्व है या नहीं? मतलब सीधी बात यह है कि अगर आप लोग होस्ट का पता करना है, होस्ट का, कि भाई आपके नेटवर्क में होस्ट है या नहीं है, तो उसके लिए आप लोग जो कमांड यूज करते हैं वो है आप लोगों की पिंग। पिंग। ठीक है। इसे बोला जाता है इंटर नेटवर्किंग ग्रोवर। ठीक है। अगला 99। MS पावर पॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाना, मतलब जो भी सेलेक्टेड शेप्स है उनको एक साथ ग्रुप में लेना है, तो हम लोग जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं Ctrl+G, और Ctrl+G का मतलब होता है ग्रुप, है ना। 99 का बी। अंतिम प्रश्न है 100 नंबर। MS एक्सेल 2019 में किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है? यानी कि जो सबसे पहले यूज में लिया जाता है वो हमेशा परसेंटेज होता है। ठीक है। जोड़, एम्परसेंड, कैरेट। अब कैरेट भी है, ये जैसे पावर का है वो भी है, लेकिन परसेंटेज उससे भी पहले यूज में लिया जाता है। तो सबसे टॉप में सबसे पहले जो यूज होगा वो होगा परसेंटेज। ठीक है। तो गाइज ये था आज का पेपर। थोड़ा सा क्लैश हुआ बिकॉज बोर्ड जो है अपडेट हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी तकनीकी कमियां रह गई है। एनीवेज मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।